भारत में नई उभरते कोविड-19 वेरिएंट N181 का एक मामला और LF7 वेरिएंट के 4 मामले सामने आए हैं। यह निष्कर्ष इन साकोजी से आए हैं, जो वायरस में जेनेटिक चेंज की निगरानी करता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में हाल ही में एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ICMR तथा अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों के विशेषज्ञों ने भाग लिया और स्थिति की समीक्षा की। दिल्ली में 23 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4 मामले सामने आए हैं। तेलंगाना में एक नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है और पिछले 20 दिनों में क्रमिक वृद्धि के बीच बेंगलुरु में 9 महीने के बच्चे का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। केरल में अकेले मई महीने में 273 मामले सामने आए हैं। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि यह 2 वेरिएंट क्या हैं और क्या इनको लेकर चिंता की कोई बात है? आइए जानें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के IF7 और NB18 सब वेरिएंट को निगरानी में रखे जाने वाले वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया है। अब तक इन दोनों वेरिएंट को चिंताजनक नहीं बताया है, लेकिन IF7 और NB18 ही वे वेरिएंट हैं जो कथित तौर पर चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में कोविड के मामले में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय जीनोमिक्स कंसोर्टियम के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में तमिलनाडु में NB181 वेरिएंट का एक मामला सामने आया था, जबकि मई में गुजरात में LF7 वेरिएंट के 4 मामले सामने आए थे। लेकिन भारत में अभी कोरोना संक्रमण के लिए JN1 वेरिएंट ही सबसे अधिक जिम्मेदार बना हुआ है। भारत में टेस्ट होने वाले कोविड सैंपल्स में से 53% में JN1 वेरिएंट ही संक्रमण का कारण है। इसके बाद BA2 की उपस्थिति 26% तथा अन्य ओमिक्रॉन सब लिनिएज की उपस्थिति 20% है। क्या NB181 और LF7 घातक हैं? आइए जानते हैं। ये दोनों वेरिएंट अधिक संक्रामक हैं, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह पिछले ओमिक्रॉन स्ट्रेन की तुलना में ज्यादा गंभीर बीमारी या अधिक मृत्यु दर का कारण बन सकते हैं। NB181 और LF7 से संक्रमित मरीजों में लक्षण हल्के ही देखे गए हैं, जो सामान्य सर्दी या हल्के फ्लू के समान होते हैं। दूसरी ओर वायरस के खिलाफ कोविड वैक्सीन अभी लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। कोविड वैक्सीन लगवाने वाले इन दोनों वेरिएंट से संक्रमित होने के बावजूद गंभीर बीमारी का सामना करने से बच सकते हैं। इसलिए अगर आपने अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो तुरंत करवा लें। NB181 और LF7 के अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। गले में खराश, थकान, हल्की खांसी, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, नाक बंद होना, शरीर का तापमान बढ़ जाना जो सामान्य बुखार से अलग है, सर दर्द, मतली आना, भूख न लगना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं। कोरोना को लेकर सरकार का क्या है कहना? भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों का संज्ञान केंद्र सरकार ने लिया।